शिव जी का एक नाम पड़ा था यहां पर विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का ये नाम? जब शंकर भगवान ने गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है भगवान शंकर, उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। महाराज, विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग किस जगह पर विराजमान है? तो महाराज, कर्नाटक की भूमि में श्री भगवान शंकर का विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जहां शंकर भगवान स्वयं भूमि फल प्रदान करते हैं। जिसका मकान दुकान नहीं बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी अटकी पड़ी हो, नहीं बिक रही हो, विश्वकर्मेश्वर महादेव शिव का स्मरण करना चाहिए। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, किसी भी शिवलिंग पर। अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, 5 बेलपत्र रखकर, 3 समी पत्र रखकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल झेल लें। उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिएं। रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण निवेदन करा। कश्यप बाबा ने श्राप दिया, बाबा भोलेनाथ से निवेदन किया, श्रापित तो नहीं कर सकते, इसको श्राप तो नहीं कर सकते, पर व्याख्यान वर्णन किया, मेरे पुत्र का कटा हुआ शीश मैंने देखा है, तो आपको भी आप ही के हाथ से आप ही के पुत्र का शीश कटेगा, इसलिए सिर कटा। कट तो गया, दुख भी कश्यप बाबा को हो गया, नैनों में जल भी भरा गया, रो भी रहे हैं। तब कश्यप ऋषि की दशा देखकर सारे देवता वहां आ गए। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो ये सूर्य देवता का जो सिर कटा है ये पुनः जुड़ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान वो महामृत्युंजय हैं, किसी एक का सिर शंकर ने नहीं जोड़ा। दक्ष प्रजापति का सिर कटा तो बकरे का मुख लगाया, भगवान विनायक का सिर कटा, हाथी का मुख लगाया। यहां सूर्य नारायण का सिर कटता है, देवता स्तुति करते हैं, कृपा करिए भोलेनाथ, कृपा करिए। देवताओं ने निवेदन करा शिव से। बाबा पूछे क्या करना है? देवता बोलते उससे पहले माली और सुमाली बोल दिए, बोले हे कालों के काल महाकाल, हे विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ, करुणा करो। कोई देव बोले उससे पहले माली और सुमाली कहते हैं ये सूर्य नारायण को फिर जीवित कर दो, फिर जीवित।
भगवान शंकर माली और सुमाली के सामने सूर्य नारायण का जो सिर शंकर भगवान ने काटा था पुनः जोड़ दिया, पुनः जोड़ा, पुनः कहा सूर्य नारायण, सूर्य नारायण आप पुनः जीवित हो गए। सूर्य देवता हाथ जोड़कर कहते हैं गलती हो गई थी जो मैं शंकर के उपासक को मारने चला था। शिव कहते हैं सूर्य, शिवलिंग के अग्रभाग पर तू विराजमान रहना। संसार का कोई मनुष्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, सूर्य के तेज का पुंज उसको प्रदान करते रहना। मैंने तेरा संहार करा था। सूर्य का दर्शन जब दुनिया के लोग करेंगे, दर्शन करते ही नेत्र नीचा करेंगे तो एक बार उनकी दृष्टि में अंधेरा छाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा आज भी कभी अभी प्रैक्टिकल करना, कल सूर्य का दर्शन करना, या आज आपके यहाँ अब तो पानी गिर रहा है तो इतना सूर्य नहीं है, पर जहां जहां लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सूर्य को जाकर देखना। देखते ही कुछ देर में एक अंधेरे का बिंदु नजर आएगा। शंकर भगवान ने सूर्य का सिर काटा था, इसलिए वो अंधेरा बिंदु रह गया। गणेश भगवान का सिर इसीलिए कटा। ऐसी पावन आनंदमय कथा का रस तत्व अपन सब सोमवंशी परिवार द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सब इस पावन सूर्य को ईर्ष्या होने लगी कि बताओ हमारा तेज पुंज फीका। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है सारे नवग्रह मंडल शनि राहु केतु बृहस्पति बुध शुक्र, राहु केतु जितने भी ब्रह्मांड के मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह शंकर के शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाते हैं। शंकर के शिवलिंग। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से, जब एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे रहे हैं या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, एक प्रयास कर कर देखना। थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाना, 5 मिनट हो जाएं, उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेना। फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओगे। आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। आज ही कर कर देखो कि इतने उपाय गुरुजी बताते हैं, शिव महापुराण में इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, तो क्यों ना बच्चे भी इस उपाय को कर कर देखें कि सही है कि गलत है, और फिर हमें लिखकर जरूर भेजना कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर याद हुआ कि नहीं हुआ, कर कर दे। माली और सुमाली भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेपन करते हैं। माली और सुमाली भगवान शंकर पर चंदन मलते हैं। मस्तक का मुकुट उतार कर माली सुमाली, हाथों की बीठी का उतार कर, हाथों के आभूषण उतार कर, तन पर यज्ञोपवीत धारण कर कर, त्रिपुंड लगाकर, 12 तिलक धारण कर कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। सारे ग्रहों का तेज माली और सुमाली को प्राप्त हो गया। अब माली सुमाली राक्षस होकर जहां से निकल कर जाते, लोग उनको सूर्य की तरह पूजने लगे थे। लोग उनको सूर्य की प्रकाश की तरह पूजते।
माली सुमाली जहां से निकल कर जाते हैं उनका आदर, उनका सत्कार, उनका आदर भाव प्रकट होता है। सूर्य को थोड़ी ईर्ष्या हुई और सूर्य को लगा, एक बार सूर्य देव चले इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र सूर्य से मिलने के लिए जब आए और मिलकर जब इंद्र और सूर्य का जब मिलन हुआ तो इंद्र से सूर्य ने अपने मनोदशा व्याख्यान वर्णन करा। व्याख्यान भगवान से कहना, भगवान तेरी कृपा बनाकर रखना, तेरी हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को ऐसा बनाना कि हम दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाएं और दूसरे को दुखी देखकर हम दुखी हो जाएं। और माली और सुमाली का तेजपुंज इतना प्रबल था, माली और सुमाली का तेजपुंज का इतना प्रखरता थी, क्योंकि शिव जो देता है वो कहता नहीं। भोलेनाथ जिसको देता है कहकर नहीं देता, जिसको दिया वो जगत में डोंडी पीट कर कहता है कि मुझे शंकर की कथा से मिला। वो छाती ठोक कर कहता है मुझे शिव ने दिया है, शिव ने। माली और सुमाली को जो सूर्य जैसा तेज मिल गया, सूर्य नारायण को ईर्ष्या हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या। और ईर्ष्या ईर्ष्या होती है, भले थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, ईर्ष्या ईर्ष्या होती है। वो कहीं तकलीफ दे जाती है, वहां कहीं दुख दे जाती है। ये टीवी पर जितने सीरियल बनते हैं ना, जितने भी नाटक आप टीवी पर देखेंगे, जितने भी आ रहे होंगे, सारे नाटक में देखना कहीं ना कहीं की किसी ना किसी से ईर्ष्या है। और पूरे नाटक में वो ईर्ष्या ही दिखाते हैं, इसको जहर पिला दो, उसको ये खिला दो, उसको ये पिला दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। पूरे सीरियल में केवल ईर्ष्या ही दर्शाई जाती है। माली भले राक्षस थे, कोई दरिद्र है वो भी भजन करता है, तो कोई सुखी है वो भी भजन करता है। माली और सुमाली भले राक्षस थे, पर सूर्य नारायण इनके ऊपर जब तूने वार करा तो इसके मुख से निकल गया शिव, केवल शिव संबोधन निकला। स्वयं राक्षस माली सुमाली के सामने शिव खड़े थे। माली सुमाली राक्षस हैं, पर दिल में शिव बसा है। मृत्यु के समय पर भी शिव का स्मरण है। क्या करा सूर्य नारायण ने? कुछ नहीं, प्रहार करा था सूर्य देवता ने, और शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर सूर्य नारायण का सिर काट दिया। सूर्य मर गया, सूर्य नारायण के प्राण छूट गए। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी। शिव महापुराण का रस तत्व है इस कथा। सूर्य मर गया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, हर जगह पर अंधेरा, सारे देवता मौन हो गए। सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं। राक्षस होकर माली और सुमाली भी रो पड़े, मेरे शंकर मेरे लिए सामने आकर देवता का संहार कर दिया। माली सुमाली आ गए। इतने में कश्यप ऋषि, जिनके बेटे थे सूर्य, ये सूर्य कश्यप ऋषि के पुत्र, कश्यप ऋषि सामने आकर बोले, भोलेनाथ पुत्र को देखा, शीश नहीं था। सूर्य नारायण मरे थे, प्राण छूट चुके। आज मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र चले गया, आज मेरा पुत्र समाप्त हो गया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। देवता सारे की सारे स्तुति करते शिव जी के सामने खड़े थे, प्रभु कृपा कर। माली सुमाली ने शंकर के पावन चरणारविंद को पकड़ लिया। क्रोध समाप्त करिए, क्रोध समाप्त करिए। प्रभु
अगर हम सूर्य की तेज से ज्यादा भी चमक रहे हैं तो इसको चमकाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही है। चमका रहा है तो शिव, चमक दे रहा है तो शिव, कुबेर का खजाना खोले तो शिव, और सुख और समृद्धि शांति भी देगा तो वो शिव ही है, दूसरा। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान विष्णु वैकुंठ में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, इंद्र इंद्रलोक में, पृथ्वी का अगर कोई देव है तो महादेव है। इसलिए राम जी ने भी आराधना करी तो शिव की, कृष्ण भी आराधना करते हैं तो शिव की। बिना शिव आराधना के रहा कौन? माता यमुना जी के पुत्र पुष्कल भी भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते थे। माता यमुना के पुत्र पुष्कल भगवान शिव की आराधना करते थे। कई लोग कहते हैं यमुना जी के घाट पर शंकर जी का शिवलिंग क्यों रखा मिलता है? क्योंकि यमुना महारानी के पुत्र 10 पुत्र मेरी माता यमुना के शिव की आराधना में डूबे रहते थे। माता यमुना के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। शिव आराधना, शिव स्मरण में 24 घंटे लगे रहते थे। और माता यमुना जब अपने पुत्रों को आवाज लगाती थी, पुष्कल पुत्र, हे पुत्र, और पुत्र जब आते नहीं थे तो माता यमुना ठाकुर जी से कहती थी, पुत्र ना जाने कहां चले गए। मेरे कृष्ण कहते थे, यमुना कालिंदी, जिसकी आराधना में तुम्हारा स्वामी डूबा रहता है उसी की आराधना में तुम्हारे पुत्र भी डूबे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने यमुना जी से कहा, सुन यमुना, संसार का मानव जब तेरे तट पर आए, यमुना, संसार का मानव जब तेरे तट पर आएगा, गंगा का दुनिया के लोग स्नान करेंगे, नर्मदा जी का लोग दर्शन करेंगे, और यमुना तेरा पान करेंगे। क्यों? यमुना के स्नान का इतना महत्व नहीं जितना यमुना के पान का है, यमुना के पीने का है। क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यमुना, दुनिया के लोगों में कभी पति भगवान का भजन करेगा तो कभी पुत्र करेगा, पर यमुना, तेरा तो पति भी शिव का स्मरण करता है और तेरे पुत्र भी शिव स्मरण में डूबे रहते हैं। और यमुना, तू इन दोनों की सेवा में डूबी रहती है। ऐसी भक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए यमुना, जो गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन और यमुना का लोक पान करेंगे, जब पान करेंगे तो इसके हृदय में ऐसी भक्ति विराजमान करना, ऐसी भक्ति देना कि वो भक्ति छूटे ना, फिर वो भक्ति समाप्त ना हो। ऐसी भक्ति तू प्रदान कर महाराज। माली और सुमाली ने चरण पकड़ लिए शंकर भगवान, बोले, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ओ घड़दानी, कृपा करो। भगवान शिव पूछे, क्या हुआ? सूर्य नारायण का सिर कट गया, अंधेरा हो गया चारों तरफ। सृष्टि प्रकरण तो आप ही ने रचवाया है। कश्यप बाबा आंखों में जल भरकर भगवान शिव की ओर देखते हैं, शंकर जी की ओर देखा, और कश्यप पिता है, एक पुत्र का वध कैसे देख सकते हैं? सूर्य नारायण के पिता श्री कश्यप बाबा अपने पुत्र को मरा हुआ कैसे देख सकते हैं? ये मृत्यु की सैया पर कैसे पड़े हुए देख सकते हैं? आंखों में जल भरा था, और कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया। रवि कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर है,
श्राप दे दिया कश्यप ऋषि ने भगवान शिव को, भोलेनाथ आज मेरे सामने मेरे पुत्र का शीश कटा हुआ पड़ा है, आपको भी आप ही के हाथ से आपके पुत्र का शीश कटेगा, आप ही के हाथ से कटेगा, उसका दुख आपको झेलना पड़ेगा।